मुंबई की हलचल और बिहार की राजनीति दोनों का चुनावी दिन में रिश्ता अचानक गहरा हो जाता है। वजह है शिवसेना की नेता शायना एनसी का बयान, जो मुंबई से खड़ी होकर पटना की सियासत की धड़कन को पढ़ने का दावा करती हैं। जैसे ही शुरुआती रुझानों ने एनडीए को बढ़त दी, शायना एनसी ने कहा, यह बिहार की जनता का विश्वास है, यह विकास का जनादेश है। सबसे ज्यादा महिला की तादाद में 71% महिला बाहर आके वोट की। तो मैं मानती हूं कि ये श्रेय देना चाहिए बिहार के सशक्त जनता को, जिन्होंने स्वीकार किया है प्रगति की राजनीति और जिन्होंने नकारा है जंगल राज, लूट मार, डकैती और एक्सटॉर्शन को। आप देखेंगे तो 8.5 लाख पोलिंग स्टाफर्स थे, 1.5 लाख पोलिंग एजेंट्स और 2600 कैंडिडेट्स। ये मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। तो अभिनंदन देना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन को, जनरल ऑब्जर्वर्स जो 243 थे, 38 पुलिस ऑब्जर्वर्स, 67 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। लेकिन इसी भीड़ में एक और आवाज उभरती है, आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह की। वो कह रहे हैं ये वोट की चोरी है, ये जनादेश नहीं, मशीनों का खेल है। और यहीं से शुरुआत होती है उस बहस की जो हर चुनाव के दिन उठती है। रुझान किसके, जनादेश किसका और सिस्टम पर सवाल किसका? महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। सुबह 9 बजे के बाद जैसे ही ईवीएम से पहली गिनती सामने आती है, पटना से लेकर मुंबई तक राजनीतिक बयानबाजी की बाढ़ सी आ जाती है। एनडीए के खेमे में जश्न और आरजेडी में बेचैनी, यह एक सामान्य नजारा है। लेकिन मीडिया की नजरें इस जश्न और बेचैनी के बीच की खामोशी पर जाती है। कौन सा वर्ग, कौन सा इलाका, कौन सा जनादेश इन रुझानों के पीछे छिपा बैठा है? शायना एनसी का बयान बीजेपी की रणनीतिक भाषा का हिस्सा लगता है। महागठबंधन की राजनीति अब लोगों को भरोसेमंद नहीं लगती। बिहार बदलाव चाहता है। मुंबई में बैठी शायना एनसी का यह बयान दरअसल उस नैरेटिव की कड़ी है जिसे भाजपा देश भर में दोहराती आ रही है। स्थिरता बनाम अस्थिरता और बिहार के संदर्भ में विकास बनाम जाति समीकरण। दूसरी तरफ आरजेडी नेता सुनील सिंह की आवाज में गुस्सा भी है और निराशा भी। जहां जहां हम मजबूत है वहीं ईवीएम में गड़बड़ी। यह संयोग नहीं, साजिश है, वोट चोरी हुई है। आरजेडी का यह बयान सिर्फ चुनावी तकरार नहीं बल्कि उस अविश्वास का प्रतीक है जो विपक्ष चुनावी प्रक्रिया पर लगातार जताता रहा है। यानी कहा जाए तो जब जीत सामने दिखे तो मशीन ठीक लगती है और जब हार दिखे तो मशीन संदिग्ध। राजनीति में नैतिकता हमेशा बहुमत के हिसाब से तय होती है। वोट चोरी का सवाल सियासत का स्थायी झगड़ा। भारत में हर चुनाव के बाद एक सवाल उठता है, क्या ईवीएम सुरक्षित है? सवाल उठाने वाले कहते हैं जनादेश मशीन की मुट्ठी में है। मशीन पर भरोसा करने वाले कहते हैं देश की लोकतांत्रिक रीढ़ इतनी कमजोर नहीं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि वोट चोरी का आरोप आज की राजनीति का सबसे आसान हथियार है, हार को ढकने और नैरेटिव बचाने का। जनता का शोर चाहे मुंबई से उठे या फिर पटना से, जनादेश कहीं
और तय होता है। गिनती की हर टेबल पर बैठे कर्मचारी तय करते हैं कि किस वोट का मूल्य कितना है, लेकिन लोकतंत्र तय करता है कि जनता आखिरी सच है। नेता नहीं, मशीन नहीं, नारे नहीं, रुझान आगे बढ़ेंगे, बयान बदलेंगे, चेहरे बदलेंगे, लेकिन सवाल हमेशा यही रहेगा, क्या जनता की जीत हुई या सिर्फ सत्ता की? और यही सवाल, यही ठहराव की पत्रकारिता का मूल है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।